So good afternoon, everyone. Good afternoon and welcome to the session. Good afternoon, everyone. So we are going to start a new chapter today, जिसके बारे में इससे पहले आपको कोई आइडिया नहीं है, जिसका नाम है कैलकुलस। और कैलकुलस का एक पर्टिकुलर पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, वो हम लोग पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे उसे, ठीक है। सो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको इस चैप्टर को समझने के बाद आप ग्राफ के संबंध में ऑलमोस्ट लाइक यू विल बिकम अ मास्टर। आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि बेटा ग्राफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैलकुलस दैट यू शुड ऑल बी अवेयर ऑफ, और पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन। तो आज बेसिकली इस चैप्टर को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन को किस तरीके से हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, राइट। और अगेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा कि जो फिजिक्स करने के लिए जितना मुझे चाहिए उतना मुझे क्लियरली समझ आना चाहिए। डिफरेंशिएशन इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चैप्टर। जो लोग मैथ्स लेके आगे पढ़ोगे उनको समझ में आएगा कि ये काफी बड़ा है, बट हम सिर्फ उतना ही समझेंगे जितना हमें फिजिक्स के एस्पेक्ट्स को क्लैरिटी के साथ समझने के काम आएगी। तो हम उतना ही समझेंगे, क्योंकि इतना डीप है कि हम अगर ये करते गए तो हम बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करेंगे। तो वी शुड नॉट डू दैट। तो हम बेसिकली वी विल कवर इट अप टू द एक्सटेंट विच इज रिक्वायर्ड इन फिजिक्स। पहली बात तो ये, तो हमने अपने बाउंड्री लाइन फिक्स कर लिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद आप ग्राफिंग में ऑलमोस्ट यू विल अटेन अ मास्टरी। कि कभी भी कोई भी इक्वेशन आपको मिल जाए, आप खटाखट बोल दोगे कि भैया इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, क्या इसका नेचर होने वाला है, क्या ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, सब कुछ बता दोगे तुम ग्राफ के बारे में। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो बहुत काम आता है, क्योंकि फिजिक्स में जनरली क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ग्राफ की समझ आपको होनी चाहिए। और मोर ओवर ये सब चीजें राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ किनेमेटिक्स ये काम में आएंगी। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट आयरनी क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आयरनी ये है कि फिजिक्स में तो ये पार्ट बिगिनिंग स्टैंडर्ड 11th के एकदम बिगिनिंग में आ जाता है, लेकिन मैथ्स में कैलकुलस पढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड 12th का वेट किया जाता है। So I don't know why this dichotomy is, but this dichotomy is there, and we need to, as a physics teacher, I need to take care of these problems. So I am teaching you differentiation first, so that you can, right from the word go in physics, you can start understanding the things. ठीक है? तो that is a brief introduction. तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस चैप्टर के अंदर घुसते हैं, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन, आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ दिस टॉपिक। डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको इसको पढ़ाने का तरीका, डिफरेंशिएशन इज व्हाट बेसिकली, हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ one variable with respect to other. This is what we try to find out. Rate of change of one variable with respect to other variable. अब आप समझें इस चीज को, इसको समझाने का एक बेस्ट तरीका है क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं। याद करो, आपने कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन खींचा था, और स्ट्रेट लाइन में सपोज मेरे पास दो कोऑर्डिनेट है स्ट्रेट लाइन के, एक कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2। तो मैं, याद करो, इनका स्लोप निकालता था, और स्लोप निकालने का मेरे पास जो फॉर्मूला आता था वो आता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट पता है, तो अगर मुझे स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या क्लैरिटी है? अब इसको ध्यान से देखो, ये y2 माइनस y1 को मैं लिख सकता हूं डेल्टा y। याद है मैंने आपको बताया था डेल्टा हम फिजिक्स में यूज करेंगे। डेल्टा ऑफ एनी फिजिकल वेरिएबल मींस व्हाट? फाइनल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो अगर मैं डेल्टा y बोलता हूं, इट इज y2 माइनस y1। y2 इज द फाइनल वैल्यू, y1 इज द इनिशियल वैल्यू। वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। तो इसको डेल्टा y बाय डेल्टा x,
इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल में जो चेंज आई वो दूसरे वेरिएबल के चेंज के रेस्पेक्ट में मेजर करना, दैट इज व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। सो ये हमने मैथमेटिक्स में, एक सेकेंड फिर से मैं बताता हूं सो वी आर गोइंग इनटू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एक वेरिएबल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल अगर हम मेजर करें, सो दैट इज व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अब इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिकॉज ऐसे डेफिनेशन से तो कुछ फील नहीं आएगी, तो एग्जांपल से फील देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, स्ट्रेट लाइन में मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो क्या मैं अगर इसका स्लोप निकालूं, क्या इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये आपको पता है ऑलरेडी, राइट? स्लोप निकालने का आपको 2 तरीके पता है। कौन से तरीके? एक है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, अगर 2 कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। और दूसरा क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है tan थीटा। याद है? भूल गए आप? कोऑर्डिनेट भूल गए? tan थीटा, जहां पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? दैट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद है? एंगल मेड बाय अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद है? दिस इज व्हाट इज थीटा। और उसका tan ले लेंगे तो क्या वो tan थीटा आ जाएगा? यस और नो? एंड tan थीटा इज व्हाट? tan थीटा इज स्लोप। tan थीटा इज व्हाट? tan थीटा इज स्लोप। ठीक है? ठीक, तो स्लोप निकालने का तरीका था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब समझे इस चीज को, ये जो y2 माइनस y1 है, क्या मैंने आपको डेल्टा समझाया था? डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज चेंज ऑफ अ वेरिएबल। डेल्टा हमेशा, डेल्टा जो होता है, डेल्टा हमेशा एक वेरिएबल के साथ, फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऑपरेट करता है। सपोज मैंने बोला डेल्टा टी, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, तो इट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो क्या y2 माइनस y1 को मैं डेल्टा y लिख सकता हूं? हाँ। तो डेल्टा वाई y2 माइनस y1 को लिखा। सिमिलरली x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिखा। याद आ रहा है आपको डेल्टा? रेस्पॉन्स कम आ रहा है क्या? याद आ रहा है आपको डेल्टा? डेल्टा मैंने क्या सिखाया था? डेल्टा हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेट करेगा, एंड डेल्टा ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल वेरिएबल इज फाइनल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल वेरिएबल माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल वेरिएबल। तो क्या y2 माइनस y1 को मैं डेल्टा y लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या x2 माइनस x1 को मैं डेल्टा x लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। और यही डिफरेंशिएशन का नगेट है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। डेल्टा वाई इज द चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। दिस इज व्हाट इज द बेसिक एसेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज फॉर्म। समझना इस चीज को। ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, this is called average form। एक और फॉर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंस्टंटेनियस फॉर्म। अभी इसका वरी मत करो, सिर्फ ये कैटेगराइजेशन जानना है बोल के मैं ये लिख रहा हूं। इंस्टंटेनियस फॉर्म, जिसको हम लोग कैलकुलस फॉर्म भी बोलते हैं। तो एवरेज फॉर्म होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इंस्टंटेनियस फॉर्म और कैलकुलस फॉर्म जो होता है, ये चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर का, इसको हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। तो जो डेल वाई बाय डेल एक्स है, यही dy बाई dx ही है, यही dy बाई dx है। dy बाई dx कुछ अलग नहीं है। ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तुमने लिखा है, यही dy बाई dx है। लेकिन जब मैं इंस्टेंटेनियस फॉर्म या कैलकुलस फॉर्म बोलूंगा, तो मैं डेल्टा वाई, जो जिसकी वैल्यू थोड़ी सी लार्ज होती है, लेकिन dy जब मैं बोलूंगा, ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस बहुत स्मॉल आएगा। तो इसको थोड़ा सा फील करें, dy क्या होता है और डेल्टा वाई क्या होता है, फील करें। सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया 1, और दूसरा एक नंबर मैंने बोला, एक नंबर है 1। समझना dy का मतलब क्या, मैं आपको ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूं।
एक सेकेंड, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पेज, ये पेज उतारो, फिर मैं आपको dy की फीलिंग देता हूं। क्या ये सबको समझ में आया है? ध्यान से देखो, उतारो, टेक 1 मिनट टाइम, थिंक अबाउट इट, एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज फास्ट। तो मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन को डिफाइन करने की कोशिश की है। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। फिर मैंने आपको स्लोप बताया है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको निकालना आता है अगर दो कोई भी कोऑर्डिनेट है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो उसका जो स्लोप है वो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 आता है। इस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को हम लिख सकते हैं डेल y बाई डेल x। ये जो डेल y बाई डेल x है, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज फॉर्म। और एक और फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस या कैलकुलस फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। हाँ सर, मतलब वी कैन राइट डेल्टा y एज dy। यस, वी कैन राइट डेल्टा y एज dy, बट वो कब लिखेंगे, क्यों डेल्टा y को dy लिखते हैं, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होल्ड, आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज एंड आई विल टेल यू दैट। क्या क्लैरिटी है ये? क्या ये बात समझ में आई है? ठीक, अब समझो एक चीज को, मैं आपको बता रहा हूं, सुने ध्यान से। सपोज मैंने बस एक स्ट्रेट लाइन लिया मान लो, और इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने एक कोऑर्डिनेट लिया x1 कॉमा y1। मैं नाम दे देता हूँ, सुनो ध्यान से। एक कोऑर्डिनेट में ले लिया सपोज 3,4, और दूसरा एक कोऑर्डिनेट मैंने लिया सपोज 7,8। सपोज आई टुक दीज टू कोऑर्डिनेट्स 7,8। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे स्लोप निकालूं, इसका स्लोप निकालूं, तो इसका स्लोप आएगा 8 माइनस 4 अपॉन 7 माइनस 3। तो 8 माइनस 4 जो वैल्यू आई है, ये एक टेंजिबल मेजरमेंट है जिसे हम मेजर कर सकते हैं 4, एंड 7 माइनस 3 इज ऑल्सो 4 विच इज 1। ठीक है, अब अगर मैं एक वैल्यू लूं, जैसे जैसे सुनो ध्यान से, ये जो है ये स्लोप, ये है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। अब मुझे पता है कि ये स्ट्रेट लाइन अगर है, इस स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट तुम कितनी भी दूरी पे ले लो, मतलब कोई भी दूरी पे तुम दो पॉइंट लो, मान लो एक पॉइंट मैंने लिया 3 4 7 8, और मैंने पॉइंट लिया, मान लो एक पॉइंट मैंने यहां पे लिया, सपोज आई से दिस इज x1 कॉमा y1। एक पॉइंट मैंने बहुत दूर पे लिया, बहुत दूर, x2 कॉमा y2। सुनना ध्यान से, तो मैं स्लोप y2 माइनस 4 बाई x2 माइनस 3 करूं, या y1 माइनस 4 बाई x1 माइनस 3 करूं, क्या सब स्लोप सेम होगा? बिकॉज स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। क्या मैं कोई भी दो पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, उनका अगर मैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करूं, तो क्या वो स्लोप कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट मतलब सेम होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की स्लोप सेम होती है। दो कोऑर्डिनेट्स भले बहुत पास पास हो या बहुत दूर दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे स्लोप सेम मिलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो आपने एक पॉइंट लिया x1 कॉमा y1, और एक पॉइंट लिया x2 कॉमा y2 जो कि x1 कॉमा y1 से बहुत दूर है। तो अगर मैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करता हूं, क्या आपको लगता है कि उसका स्लोप भी 1 ही होगा? जवाब दो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या उसका स्लोप भी 1 ही होगा? बोलो बोलो बोलो, क्या उसका स्लोप भी 1 ही होगा? यस सर। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यस और नो? तो मैं दो पॉइंट बहुत दूर रखूं स्ट्रेट लाइन पे, तब भी मेरा स्लोप 1 ही आएगा। तो जब मैं इन पॉइंट्स को बहुत दूर रखता हूं, तब जो y2 माइनस y1 का डिफरेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा y। तो दूर है या बहुत दूर है, तो वो डेल्टा y, और x2 और x1 का डिफरेंस को डेल्टा x बोलेंगे। अगर मैं एक पॉइंट लाता हूं, फील करना, अगर मैं एक पॉइंट लाता हूं जो x1 कॉमा y1 के बहुत करीब है, बहुत करीब, बहुत करीब मतलब क्या, मैं आपको समझाऊंगा। एक दूसरा पॉइंट लिया मैंने, सपोज x3 कॉमा y3, बट x3 कॉमा y3
is very very close to x1 comma y1, तो इस केस में भी अगर मैं स्लोप निकालूं वो हो जाएगा y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, बट बिकॉज y3 इज वेरी वेरी क्लोज टू y1, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं. सपोज y1 की वैल्यू है, सपोज y1 की वैल्यू है 4, सपोज 4 आ रही है y1 की वैल्यू, लेट्स से इट इज 4. तो y1 की वैल्यू अगर 4 है तो y3 की वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी, देखो 4.00000000. मान लो इसमें से किसी एक बच्चे ने होमवर्क करके नहीं आया, मैंने उसे बोला बेटा तेरे को सजा मिलेगी. क्या सजा मिलेगी? तो 4 के बाद डेसिमल लगाने के बाद 0000 लिखता रहेगा, रात भर दिन भर लिखता रहेगा, जब तक तेरा हाथ थक ना जाए, जब तक तेरे को नींद ना आ जाए, तब तक तू 0000 लिखता जाएगा, और थकने के बाद जब तू बोल रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तब 1 लिख के सो जाएगा तू. तो ऐसा बच्चा सुबह 6 बजे से लिखना शुरू किया है. तो इमेजिन करो रात के 12 बजे वो सोया, तो वो कितने सारे जीरोस लिखा होगा, इमेजिन करो. समझ में आ रहा है? उसका काम वही है, 0000 लिखता गया वो, तो बहुत सारे जीरोस लिखेगा और लास्ट में सोने से पहले 1 डाल देगा. तो अब ये जो 4.000000 ऐसे बहुत सारे जीरोस आएंगे और लास्ट में 1 रहेगा. अगर मैं अभी ये y3 माइनस y1 का डिफरेंस लूं, तो तुम्हारे हिसाब से ये डिफरेंस बहुत बड़ा या बहुत छोटा? तुम्हारे हिसाब से ये डिफरेंस बहुत बड़ा या बहुत छोटा? तुम्हें समझ ही नहीं आया, तुम बताओ क्या बताओगे तुम? क्या तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बच्चे को बोला कि भाई साहब तुम y3 का जो कोऑर्डिनेट है तुमको सजा दी जा रही है. सजा ये है कि तुम y3 का कोऑर्डिनेट 4 पॉइंट के बाद 00 लिखते चलो, सुबह 6 बजे से उठ के लिखते चलो, और जब तक रात को सोते नहीं हो तुम 0000 लिखते रहोगे और कुछ नहीं करोगे, तुम्हारा और कोई काम नहीं है. और बाद में रात में सोने से पहले एकदम लास्ट में 1 डाल देना. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो डिफरेंस आएगा y3 माइनस y1 का, डू यू थिंक दिस नंबर इज वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल? मैंने बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया तुम लोगों से. ये वैल्यू बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल? इट इज वेरी वेरी स्मॉल. ये जो स्मॉल संख्या आ रही है, वेरी 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 स्मॉल, इसी को बोलते हैं dy. समझ में आया? इसी को बोलते हैं dy. क्या चमका है बोलो? क्या चमका है? इसी को बोलते हैं dy. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब dy सर डेल्टा y जैसा ही है क्या कुछ? हाँ भाई, dy भी डेल्टा y ही है, लेकिन dy में जो डिफरेंस आता है दो नंबर का वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा. समझ में आ रहा है? तुम इमेजिन करो, तुमने मकड़ी का जाला देखा है? मकड़ी का जाला, मतलब मैं तुम्हें जस्ट इमेजिन करवाना चाहता हूं कि कितना छोटा हो सकता है. मकड़ी का जाला तुमने देखा है? तो मकड़ी का जाला का जो थिकनेस है उससे भी छोटा, मकड़ी का जाला जो थिकनेस है उससे भी छोटा तुम इमेजिन करो. समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी स्मॉल मीन्स, एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy. क्या क्लैरिटी है ये? तो ये dy इज वेरी 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 स्मॉल. क्या क्लैरिटी है ये? समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट इज dy ऑल अबाउट. तो आप ये समझें कि dy कोई मतलब ऐसा, कोई मतलब बहुत ही खतरनाक कुछ निकाल लिया ऐसा नहीं है भैया. ये डेल y ही है. डेल y क्या है? डिफरेंस इन टू कोऑर्डिनेट्स. जब मैं डेल y बोल रहा हूं, इट इज y2 माइनस y1, डिफरेंस इन टू कोऑर्डिनेट्स, बट वो कोऑर्डिनेट्स क्या है? मेजरेबल है. लेकिन अगर मैंने ये 4.0000 वाला केस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो बहुत छोटी मिल रही है. इसी को हम लोग बोलते हैं dy, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल. क्या बोलते हैं इसे? इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, बहुत छोटा. जितना तुम्हारा मस्तिष्क सोच सकता है उससे भी छोटा शायद. क्या बात समझ में आ रहा है? वैसे तुम्हारे मस्तिष्क से छोटा कुछ सोच नहीं सकता कोई भी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि तुम एटम के अंदर भी और उसके भी छोटे छोटे सब पार्टिकल्स बना सकते हो, तुम कहीं पे भी घुस सकते हो, तुम्हारा मन कहीं पे भी फिट हो सकता है, राइट? सो दैट इज द पावर ऑफ ब्रेन. कहीं पे भी कितना भी छोटा बोल दो तुम, उसके उससे भी छोटा इमेजिन कर सकते हो. सो ऐसा सोचो, दैट इज व्हाट इज dy. तो क्या आपको डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या होता है? क्या आपको dy बाय dx क्या होता है ये समझ में आया? तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज सेम एज, या फिर dy बाय dx इज सेम एज डेल्टा y बाय डेल्टा x. सिर्फ डिफरेंस किस में आता है? जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंस है या फिर जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस है उसमें डिफरेंस आ जाता है. डिफरेंस मतलब उसमें वेरिएशन है या फिर उसमें वो अलग है.
dy difference is very very small, whereas delta y is not small. It is a calculable difference which we can think of. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है? क्या ये एग्जांपल समझ में आया? क्या क्लियर है ये? अब इसका ये मतलब है dy by dx का, समझ में आ रहा है? तो dy by dx का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx. इसको डेल्टा y by डेल्टा x ही dy by dx में बदल गया. दिस इज द एवरेज फॉर्म एंड दिस इज द इनफिनिटेसिमल फॉर्म. तो डेल्टा y by डेल्टा x dy by dx में कैसे बदलेगा? अगर मैं डेल्टा y की वैल्यू को बहुत छोटा कर दूं तो वो dy हो जाएगा. अगर मैं डेल्टा x की वैल्यू को बहुत छोटा कर दूं तो वो dx हो जाएगा. This is what is the meaning of dy by dx. यही कहलाता है dy by dx is basics of differentiation. समझ में आ रहा है? अब हम इसके nuts and bolts में जाएंगे. क्या basic differentiation का मतलब समझ में आया? It is nothing but del y by del x only. But del y अगर बहुत छोटा हो जाए तो वो dy हो जाता है. del x अगर बहुत छोटा हो जाए तो वो dx हो जाता है. तो तभी del y by del x ही dy by dx में कन्वर्ट हो जाता है. क्या क्लैरिटी है ये? इसका मैं सुपर डुपर सिग्निफिकेंस आपको दूंगा जब मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आऊंगा कि फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन क्या है. आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा आपको इसका नट्स एंड बोल्ट समझाया जाता है कि डिफरेंशिएशन करते कैसे. एक बार करते कैसे वो मैकेनिक्स अपने को समझ में आ जाए, फिर हम इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को और अच्छे से समझ पाएंगे और हम उसे अप्रिशिएट भी कर पाएंगे. सो वी विल डू दैट. क्या आपको पहला पेज समझ में आया? और जो दूसरे पेज में मैंने चीजें लिखी हैं क्या वो समझ में आई? इसको उतार लो क्विकली, फास्ट, क्विकली. डन? क्या मैं बढ़ जाऊं आगे? क्या मैं बढ़ जाऊं आगे? सबने लिख लिया है? शैल आई मूव अहेड? चलिए आइए अभी सुने आप चीज को, ठीक है? सुने आप. व्हेन आई से नाउ मीनिंग ऑफ मीनिंग मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ dy by dx. dy by dx का मैथमेटिकल मीनिंग है, इसको बोलते क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. This is the meaning of dy by dx. Differentiation of y with respect to x. अब फील करें इस चीज को. इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x is possible only when y is a function of x. मतलब y is a function of x मतलब y can be written or represented in terms of x. This is the meaning of function of x. Example देखो. Suppose if I write y is equal to x square minus x plus 2. Can I write y as a function of x? Yes. If I write y is equal to 2 by x minus 4, is it y as a function of x? Yes. तो fx मतलब, इसका मतलब समझो, y is equal to fx लिखना मतलब y is a function of x. मतलब y can be represented in terms of x. क्या बात समझ आई है? represented in terms of x.
क्या बात समझ आई है? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्या क्लैरिटी है? सो y इज इक्वल टू एफ एक्स जब मैं बोलूं मीन्स y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब टू बी मोर प्रिसाइज इफ आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन, क्या है भाई, क्या मुझे और लॉजिकली बताओ, मतलब y कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर मैं लिखूं y इक्वल टू सपोज x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, क्या y इज अ फंक्शन? क्या मेरी बात समझ में आई? इफ आई राइट y, सुनिए ध्यान से, फिर से मैं बता रहा हूं, y एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है? y एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि y can be expressed, can be represented in terms of x। क्या मेरी बात समझ में आई? Did you all understand this? तो जब मैं बोलूं डिफरेंशिएशन dy by dx, तो इसका मतलब क्या है, समझना इस चीज को, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, समझे समझे इस बात को, तो व्हेन आई से डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट इज द मीनिंग दैट y, difference of y with respect, sorry, difference of y with respect to x, difference of y with respect to is possible only when y is a function of x। y is a function of x मतलब y can be, अगर y को x के टर्म्स पे एक्सप्रेस किया जा सके या लिखा जा सके, that is the meaning of y as a function of x। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? ऊपर से निकल गया या सब गया है? क्या बना है? टेंजेंट बना है, सीकेंट बना है, या फिर वो सीकेंट बना है जो डायमीटर बन गया है? कौन सा सीकेंट है ये, या टेंजेंट है, क्या है? जो मैंने फेंका अभी वो आपके सर के ऊपर से क्या बन के गया, टेंजेंट या सीकेंट? अरे भाई तुम्हें टेंजेंट और सीकेंट भी पता नहीं है क्या? 1 मिनट, आर यू ऑल स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 10th? आर यू ऑल इन स्टैंडर्ड 10th? यस सर। सीकेंट बना है, डायामीटर नहीं बना, डायामीटर नहीं बना क्या? सीकेंट बन के डायामीटर बना है, बराबर बराबर, ठीक है, वही चाहिए मुझे। आई होप यू गॉट इट राइट। अब सुने ध्यान से, अब हम थोड़ा सा इसका जो जो मतलब ऑपरेटर है dy बाई dx, इसका थोड़ा नट बोल्ट समझते हैं। देखिए d बाई डी, यहां पे एक फंक्शन आता है और यहां पे एक फंक्शन आता है। यहां पे आता है मान लो y, यहां पे आया मान लो x। तो ये y क्या है? ये y वो फंक्शन या एक्सप्रेशन है जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और ये x वो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। समझो, जैसे कि सपोज मैं ये लिखता हूं dz बाई डी डब्ल्यू, फील करना। सपोज इफ आई राइट dz बाई डी डब्ल्यू, फील करना, तो z का मतलब क्या हुआ? ये वो फंक्शन है या एक्सप्रेशन है जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। DIFFN मतलब डिफरेंशिएशन, बार बार नहीं लिखना, आपको समझ जाना, डिफ का डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंस मत पढ़ना उसको, डिफरेंशिएशन है वो। और W क्या है? W वो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे dz बाई डी डब्ल्यू डिफरेंशिएशन को मीनिंगफुल बनाना है, तो क्या, अगर सुने ध्यान से, अगर इफ dz by dw has to be meaningful, then
Z has to be a, क्या लिखना चाहता हूं, fill in the blanks, fill in the blanks. Z has to be a what? Fill in the blanks. If dz by dw has to be meaningful, then z has to be fill in the blanks. बोले z has to be what? देखूं कौन जवाब देता है. Let me see. Function of w. Very good, very good, very good. Function of x नहीं बेटा, अब ये w है, x क्यों बोल रहा है? It's a function of w. Very good, यही मुझे सुनना था. लेकिन ये सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया, बाकी सब लोग सन्नाटे में हैं. It has to be a function of w. Function of w मतलब क्या? फंक्शन थोड़ा मैथमेटिकल वर्ड हो गया, शायद बहुत से लोगों ने फंक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते हो. तो फंक्शन ऑफ w मतलब क्या? Means z should can be or z should be expressed in terms of w. मतलब z is something in terms of w. Like क्या 2w plus 4 भी हो सकता है? हाँ. क्या 2 डिवाइडेड बाय w स्क्वायर प्लस 3 भी हो सकता है? हाँ. क्या 2w स्क्वायर माइनस w प्लस 4 भी हो सकता है? हाँ. कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ w. क्या क्लैरिटी है? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? क्या आपको इसका जो ऑपरेटर है, इसका नट बोल्ट समझ में आया? dy बाई dx का मतलब क्या है? मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं y को विद रेस्पेक्ट टू x. इस डिफरेंशिएशन को मीनिंगफुल होने के लिए y हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x. क्या मेरी बात समझ में आई है? फंक्शन ऑफ x मतलब y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x. अगर y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके तभी ये डिफरेंशिएशन मीनिंगफुल होगा. क्या क्लैरिटी है? जल्दी बोलो. अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछो. आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर होना चाहिए. क्लियर है ये एवरीवन? चलो आगे बढ़ो. अब हम लिखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. पहले मैं आपको इसके नट्स बोल्ट्स थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं, बिकॉज ये अपने को काम में आएगा. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका फिजिकल मीनिंग या एप्लीकेशन इन फिजिक्स, जिसके ऊपर एक बार नट बोल्ट समझ में आ जाए, कैसे करते हैं, इसका मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो अगर समझ में आ जाए तो फिर हम वो सब चीजें कर लेंगे और हमें समझ में भी आ जाएगा. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, आइए रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. पहला रूल, रूल नंबर 1, differentiation of a constant is 0. Example, suppose if I do d by dx. d by dx मतलब यहां पे जो भी है उसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं. सपोज मैंने यहां पे 2 रखा, फील करना, सपोज मैंने यहां पे 2 रखा तो इसका रिजल्ट आएगा 0. Why? बिकॉज जब मैंने यहाँ पे 2 रखा, 2 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0. एक और एग्जांपल देखो. सपोज इफ आई वांट टू डू d बाय dw ऑफ 7, तो आई वांट टू डिफरेंशिएट 7 विथ रेस्पेक्ट टू w. बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे w का इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ w, it's not in terms of w, it's a constant. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0. क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? रूल नंबर 1 बहुत सिंपल है. किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा. कांस्टेंट मतलब जो समय के साथ नहीं बदलता, जो जगह के साथ नहीं बदलता, वो उन सब क्वांटिटीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा. पहला रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. रूल 2 देखो. रूल 2 इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल. ठीक है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल. तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या बोलता है? सुनो ध्यान से. नहीं, कांस्टेंट मल्टीपल रूल बाद में करेंगे, इससे पहले वाला रूल.
एक और रूल देखो, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज 0. नेक्स्ट रूल इज पावर रूल. पावर रूल क्या बोलता है, सुनो, d बाई डी एक्स. अगर मैं d बाई डी एक्स कर रहा हूं तो यहां पे जो भी फंक्शन होगा इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ विच वेरिएबल. अगर मैं d बाई डी एक्स कर रहा हूं तो यहां पे जो भी फंक्शन आएगा इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ विच वेरिएबल. जल्दी बोलो. इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ विच वेरिएबल. x. वेरी गुड. इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x. वेरी गुड. तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, एल्स डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है. सो इफ आई से d बाई डी एक्स ऑफ सपोज x टू द पावर n, तो पावर रूल ये बोलता है इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा n x n माइनस 1. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रटा हुआ होना चाहिए. डिफरेंशिएशन में पावर रूल. सो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1. दिस इज व्हाट इज द पावर रूल. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि अपने को कॉन्फिडेंस आ जाए. अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे n जो है, n कैन बी, सुने ध्यान से, n कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, एनी क्वांटिटी. ठीक है, एनी क्वांटिटी. ठीक है, ठीक है. आइए एग्जांपल देखते हैं. सपोज इफ आई वांट टू डू d बाई डी जेड ऑफ z टू द पावर 4, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा. अप्लाई दिस रूल. n x n माइनस 1, मतलब जो कोफिशिएंट, जो पावर था वो कोफिशिएंट बन जाएगा, और अब पावर में जो पहले का पावर था माइनस 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी 4 आ जाएगा, फिर z आ जाएगा, z के ऊपर 4 माइनस 1 करेंगे तो इट विल बी q. क्या बात समझ में आ रही है. तो d बाई डी जेड ऑफ z4 इज इक्वल टू 4z क्यूब. क्या क्लैरिटी है ये. एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है. वेरी गुड. तो इट इज 4z क्यूब. क्लैरिटी है ये. आइए नेक्स्ट. सपोज इफ आई आस्क यू d बाई डी जेड ऑफ z टू द पावर 3/2. मैंने आपको बोला है कि n जो हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है. तो 3/2. अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3/2 को कोफिशिएंट बना दो और z का पावर आ जाएगा 3/2 माइनस 1. तो ये आ जाएगा 3/2 z टू द पावर 3/2 माइनस 1 इज हाफ. so 3/2 z टू द पावर हाफ. क्या क्लैरिटी है ये. so this is what we will get as differentiation of z to the power 3/2. क्या क्लैरिटी है ये. क्या क्लियर है ये. सो d बाई डी जेड ऑफ z टू द पावर 3/2 इज 3/2 z टू द पावर हाफ. क्या क्लैरिटी है ये. गुड. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो. सपोज इफ आई से d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर 4/5, इसका क्या रिजल्ट आएगा. ट्राई करो. d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर 4/5, इसका क्या रिजल्ट आएगा. ट्राई करो सब लोग. ये नट्स बोल्ट्स आप सीख रहे हो, डू नॉट वरी, ये सब सीख जाओगे, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सब खटाखट खटाखट करोगे. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन कैसे समझें, वो चीज के ऊपर मैं ज्यादा बताऊंगा. ये सब खटाखट 2 क्लास 3 क्लास में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, कुछ बचा नहीं, इसमें कुछ रहेगा नहीं, आप कर भी लोगे सब. मजेदार छोटी छोटी चीजें होंगी, खटखट खटखट कर लोगे आप, कोई खास बात नहीं है. ठीक है, आइए समझते हैं. d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस 4/5, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 4/5. तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -4/5. आप कोफिशिएंट में रखो, फिर x रखो, x का पावर -4/5 -1 हो जाएगा. क्या ये बात समझ में आ रही है. साइन का प्रॉपर ध्यान देना है. -4/5 -1 हो जाएगा. क्या क्लैरिटी है ये. अब ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा -4/5 x टू द पावर -9/5. ये आपका रिजल्ट होगा. क्या क्लैरिटी है ये. क्या क्लैरिटी है ये. -4/5 x टू द पावर -9/5 आपका रिजल्ट आएगा. क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन. गुड. नेक्स्ट देखो, एक और सवाल देखो.
d by dx of, suppose if I say 1 by x to the power 7 by 3 minus 1 by x to the power minus 7 by 3, डिनोमिनेटर में x टू द पावर माइनस 7 बाई 3 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बोलो जल्दी। बेसिक एक्सपोनेंट्स क्लियर होना चाहिए, अपने आप आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। पावर रूल इज दैट वे सिंपल। क्या ये x टू द पावर 7 बाई 3 आ जाएगा? इट विल बी 7 बाई 3 x टू द पावर 7 बाई 3 minus 1, that is 4 by 3. Did you all understand this? So this is your power rule. क्या क्लैरिटी है ये? 7 by 3 x to the power 4 by 3. This is what is your power rule. क्या क्लियर है? आप सुने ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रूल पे आएंगे अभी हम लोग। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या बोलता है सुनो। कांस्टेंट मल्टीपल रूल सेज दैट इफ आई एम हैविंग सपोज d by dx of some constant c into a function of x, then the result is same as c into d by dx of function of x. I hope you understood this expression और आपको कोई confusion नहीं हुआ। फंक्शन ऑफ x मतलब आपको समझ में आता है, इट्स समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, तो उसको बोलूंगा, उसको समझना है समथिंग इन टर्म्स ऑफ x। अगर आपको फंक्शन समझने में दिक्कत है तो आप उसको समझिए समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, सम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, बट इट इज रिप्रेजेंटेड शॉर्टली, शॉर्ट हैंड में fx से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा आप इसको मान के चलिए। क्या क्लैरिटी है ये? सो d by dx of c into fx is equal to c into d by dx of fx। जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आता है, लिखें इस चीज को। याद रखें, ये कांस्टेंट मल्टीपल है तभी ये हुआ। अगर कांस्टेंट ऐड होगा तो कांस्टेंट को बाहर मत ले आना। मतलब ये कांस्टेंट मल्टीपल था बोल के ऐसा हुआ। सपोज इफ आई हैड गिवन यू, तो इसको कैसे लिखोगे तुम? कौन सा सही है? कौन सा सही है बोलो। नट्स एंड बोल्ट सीख रहे हो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कौन सा सही है? वेरी गुड, सेकेंड वन सही है सर, बिल्कुल सही। सेकेंड वन सही है, यस और नो? पहले वाला गलत है, सेकेंड वाला सही है। पहले वाले में हम सी को बाहर नहीं ला सकते हैं, ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल था इसीलिए ऐसे हुआ। मतलब अगर ये कांस्टेंट किसी फंक्शन ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके आए तब मैं इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकालूंगा, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है तो नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अच्छा ऐसा हुआ तो समझे ध्यान से, ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। इसको कैसे लिखूं? d by dx of fx by c, इसको क्या करूं? ऐसा कोई रूल आपने बताया ही नहीं। इनडिटर्मिनेट, कोई कुछ नहीं कर जानता, क्या है इसका? अरे कंफ्यूज हो गए क्या? 1 बाई सी एक मल्टीपल नहीं हो सकता है? अरे 1 बाई सी भी तो एक मल्टीपल हो सकता है भाई। इट विल बी अ फ्रैक्शन, होने दो, क्या दिक्कत है? क्या फ्रैक्शन एक मल्टीपल नहीं हो सकता, कांस्टेंट मल्टीपल? क्या 1/3 एक कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है? अरे यार, क्या 1/3 एक कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है? कंफ्यूजन है। हाँ सर,
तो क्या मैं 1/c को डिफरेंशिएशन के बाहर ले आऊं? इज इट द सेम एज द कांस्टेंट मल्टीपल रूल ओनली? तो अगर डिवाइड हो रहा है तब भी वो कांस्टेंट मल्टीपल रूल के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। क्या क्लैरिटी है ये? तो 1/c को बाहर निकाल लो एंड राइट इट एज d/dx ऑफ fx। क्या क्लैरिटी है? तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सेम कांस्टेंट मल्टीपल रूल में फिट हो जाएंगे, प्लस या माइनस में वैसा कुछ भी नहीं होगा। क्या प्लीज अंडरस्टैंड दिस? जैसा मैंने दिखाया है, ये सही है, ये गलत है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। यस सर, क्या क्लियर है ये एवरीवन? कांस्टेंट मल्टीपल रूल, एक दो सवाल करते हैं, अपने आप समझ आ जाएगा क्या है खास बात। आसान है ना? आसान है ना? डिफरेंशिएशन करना बड़ी बात नहीं, आसान है, बट इसको समझना और फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना वो बड़ी बात है, वो आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। ये मैकेनिक्स जो है ये सब खटाखट खटाखट हो जाएगा आपसे, कोई खास बात नहीं, बता रहा हूँ। 2x³ इसका डिफरेंशिएशन करो तो, जल्दी करो इसका डिफरेंशिएशन, क्या होगा बोलो? गुड, आ गया बच्चों का आंसर, वेरी गुड। सर प्लीज शो लास्ट स्क्रीन। यस आई विल शो, जस्ट डू दिस, जस्ट डू दिस फास्ट, जल्दी दो आंसर यार, आ जाना चाहिए अभी तक। अरे बाप रे, किसी का नहीं आया? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। अरे 2 तो कांस्टेंट मल्टीपल है भाई, इसको बाहर निकाल लो, फिर तुम्हें d/dx ऑफ x³ भी तो करना है, नहीं कर पाए? तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, d/dx ऑफ x³, पावर रूल लगा दो, पावर रूल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 3 × x², ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा 6x²। खत्म। यस और नो? तो 2 × 3 × x², 6x² आंसर आएगा। समझ नहीं आया शायद। d/dz ऑफ, बोलो, गड़बड़ मत करना प्लीज, सही तरीके से बताओ इसका आंसर। ओके गुड। 4/5 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो डिफरेंशिएशन के। 4/5 कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दो, तो 4/5 बाहर आ गया, इट इज d/dz ऑफ z⁻²। बेसिक है, डरो मत। 4/5 आ गया, d/z⁻², -½ कोफिशिएंट में आ जाएगा, फिर z⁻⁻½ -1 विच इज -3/2। और ये सब मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ कनेक्टेड है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, प्लस मत कर देना बस। तो ये आ जाएगा कितना, -2/5 z⁻⁻3/2। ये रिजल्ट है आपका, -2/5 z⁻⁻3/2। क्या क्लैरिटी है? बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dw ऑफ 3/4w²।
3/4 जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। इट इज नाउ d/dw ऑफ w टू द पावर -2। तो ये आ जाएगा 3/4 फिर -2 इंटू डब्ल्यू टू द पावर -3 और इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन। मल्टीप्लीकेशन साइन है ये आपको पता होना चाहिए, -3/2 डब्ल्यू टू द पावर -3। ये सभी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाइड है। क्लैरिटी यही है। नेक्स्ट लिखो, ये कौन सा कितना नंबर रूल था? ये रूल 3 था क्या? कांस्टेंट मल्टीपल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल 1, रूल 2, कांस्टेंट मल्टीपल रूल इज रूल 3। ठीक है, अब आएगा रूल 4। रूल 4 लिखो, सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल समझना प्लीज। सम एंड डिफरेंस रूल, इसको समझो पहले एक्सप्रेशन d/dx। अगर मैं d/dx करता हूं तो मुझे एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शंस हैं, इट हैज टू बी फंक्शंस ऑफ x। सपोज आई एम हैविंग fx प्लस माइनस gx, तो fx इज वन फंक्शन ऑफ x, gx इज सम अदर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, बट वो सभी x के टर्म्स में ही एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जिनको हमने फंक्शन बोला है। तो ये आउटपुट क्या देगा? इट इज d/dx ऑफ fx प्लस माइनस d/dx ऑफ gx। क्या बात समझ में आई? दिस इज व्हाट आई विल गेट। अब सुने, इसका एक और मॉडिफाइड वर्जन क्या होता है? सपोज इफ आई एम हैविंग d/dx ऑफ सम कांस्टेंट c into fx प्लस माइनस सम कांस्टेंट 1/d into gx, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा c into d/dx of fx। I hope all of you are able to understand this, plus minus 1/d into d/dx of gx। क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब बहुत बार बच्चा क्या करता है, एक दिन 2 दिन के बाद आता है, फिर मेरे से पूछता है सर, सुनो ध्यान से, क्या सबने इसको समझ लिया? बच्चा क्या करता है, बच्चा 1-2 दिन के बाद आता है, फिर बोलता है सर ये d और ये d में कट नहीं कर सकता क्या सर? सिंप्लीफिकेशन सर। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू दैट गाय हु डज दिस? उसको तुम क्या बोलोगे? उसने सही किया, उसने बहुत अच्छा किया, मार्वलस, ट्रेमेंडस, यूरेका मोमेंट। क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। ये d जो है ये कांस्टेंट है, और ये जो d है ये d अलग है, ये d अलग है। भले इनको रिप्रेजेंट किया गया है d से, बट ये d और ये d अलग है। ये d एक कांस्टेंट है सिर्फ, और ये d रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑपरेटर का ये साइन है, डिफरेंशिएशन का ये साइन है। तो इन दोनों को कट मत कर देना। अरे यार, नहीं आया समझ? मुझे एक बात बोलो, एक सेकंड, ये सब होता है, ये सब बिगिनिंग में जब तुम बेसिक मैथ्स करने लगते हो ना, डिफरेंशिएशन, तो तुम्हारे मन में ऐसा कंफ्यूजन आता है, बिकॉज तुम अलजेब्रा पढ़े हुए होते हो, तुम्हें डिफरेंशिएशन की समझ नहीं होती है, तुम पहली पहली बार कर रहे होते हो, तो तुम ऐसे काम करते हो। जैसे कि बहुत बार बच्चा के मेरे से पूछता है सर d/dx में सर सब सही है सर, dd को कट क्यों नहीं किया आपने सर? लॉजिकल सवाल है, एक्सप्लेन। मान लो तुमने d/dx को किसी 7th स्टैंडर्ड के बच्चे के पास लेके जाओ, वो dd कट कर देगा। क्या ये कट करना अलाउड है? क्या क्या कट कर सकते हैं क्या हम d/dx में? इसको नहीं कर सकते भाई। ये एक मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंबल है, एक ऑपरेटर है। हम dd को कट करके 1/x सन्नाटा, क्या भाई d/dx इज इक्वल टू 1/x, कंप्लीट सन्नाटा, ऐसा नहीं करना है। अरे यार, समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? d/dx में dd कट कर दो सर, ऊपर ऊपर से 1/x बचा, इट्स द रिजल्ट। अरे गलत है भाई, ऐसा नहीं कर सकते। क्या क्लैरिटी यही है? समझ में ही नहीं आया किसी को? अच्छी बात बताता हूँ तो सब सन्नाटे में चले जाते हो। समझ में आया कि नहीं मैंने क्या बोला? तो तुम 5 दिन के बाद आके मेरे से ये सवाल मत पूछना सर डी और डी को कट क्यों नहीं किया सर आपने। अरे भैया, ये पूरा d/dx को आपको टोटलिटी में देखना है, और ये एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन।
समझ में आ रहा है? जैसे कि जब मैंने ये लिखा था, सुनना ध्यान से, अच्छा ये समझ में आया क्या? इंपॉर्टेंट बोल के मैं एक चीज बताता हूँ, जब मैंने ये लिखा ना डी बाई डी ये, और यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे मान लो मैंने कुछ फंक्शन लिया एफ एक्स और यहाँ पे लिया एफ एक्स। बहुत बार बच्चा कुछ दिन के बाद आके बोलता है सर इसका रिजल्ट एफ एक्स बाई एक्स नहीं होना चाहिए क्या सर? क्या बोलोगे उसको? सर डी डी कट कर दिया मैंने, कैसा कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं क्या हम? ऐसा अगर किसी ने कर दिया तो वो जीनियस है, वो अपना खुद का मैथमेटिक्स निकालेगा 2 दिन बाद। ये बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, दिस इज नॉट अलाउड, ये गलत है। डी डी को कट करना जुर्म है, कानूनी जुर्म है, यू विल बी पुट अंडर जेल, कैन नॉट डू दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई एक्स इज नॉट एफ एक्स बाई एक्स भाई। डी डी को कट कर दिया सर हमने, हमने बच्चे टीचर में सिखाया था सिंप्लीफिकेशन करना, हमने कर दिया सिंप्लीफिकेशन सर, गलत है वो। क्या कर सकते हो ऐसा आप? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर किसी के मन में ऐसा विचार आ रहा था तो उस विचार को अभी बंद कर दें कि ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, सर ने बता दिया। क्या क्लैरिटी है ये? हाँ कि ना? क्लियर है? पक्का? आइए आगे बढ़े। तो हमने सम एंड डिफरेंस रूल देखा, अब इसके कुछ एग्जांपल देखिए, आपको क्लैरिटी आएगी। सपोज इफ आई डू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4/x, इसका वैल्यू निकालिए तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4/x। बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? सम एंड डिफरेंस रूल के हिसाब से इसको ब्रेक कीजिए, फिर फाइनल रिजल्ट निकालिए। आसान है, सब लोग करेंगे सही तरीके से। सबका रिजल्ट आया? इतना टफ पूछ लिया क्या मैंने? क्या बात है भाई? क्या इसको आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4/x, ये हो गया। अब यहाँ पे आप कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगाएं, 3 को बाहर निकाल लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करें, फिर यहाँ पे 4 को बाहर निकाल लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1 करें। अब रिजल्ट निकालें, 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, सो 3 इंटू 2x माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स, इसमें पावर रूल लगेगा, -1 एक्स टू द पावर -2। ये सब मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ हैं, ये 6x माइनस 4 एक्स टू द पावर -2 विच इज 6x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट है। क्या बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? 6x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आई है? एक्स क्यूब क्यों किया? अरे एक्स स्क्वायर है, टू कोफिशिएंट में आएगा और फिर एक्स टू द पावर 2 -1 करोगे ना, -2 थोड़ा जो है वो। नहीं आया समझ? जिसने भी एक्स क्यूब लिखा था उसको गलती समझ में आई? एक्स क्यूब होगा या एक्स होगा? अरे यार, हाँ या ना? क्या क्लैरिटी है? सर एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो 3 - 4/x क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर को कॉमन क्यों लिया? अगर तूने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया फिर तो तूने इसको प्रोडक्ट में, ब्रैकेट को प्रोडक्ट में तोड़ दिया ना बेटा। प्रोडक्ट में क्यों तोड़ रहा है? अभी तो सम एंड डिफरेंस रूल कर रहे हैं ना हम लोग। प्रोडक्ट में क्यों तोड़ा? फायदा क्या हुआ उससे? समझ में आया? क्या एरर समझ में आया? क्या प्रॉब्लम हुआ? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? ठीक, आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूं। जितना बताया गया उतना करें, कल के सेशन में इसको और आगे लेके जाया जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर गाइस, बाय एवरीवन।